नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल्स। इंडोर का मतलब होता है किसी शेल्टर, आवास के अंदर या फिर किसी बिल्डिंग इमारत के अंदर जो प्रोपेगेशन हो रहा है, हमारा रेडियो वेव्स का जो प्रसारण हो रहा है, उसके बारे में जो मॉडल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल्स ऑफर इंसाइट्स इनटू हाउ रेडियो वेव्स प्रोपेगेट विद इन इंडोर एनवायरमेंट्स which often feature irregular terrain and various obstacles। तो इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल है हमारा, वो क्या करता है, हमें गहरी जांच प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो प्रोपेगेट करती हैं एक इंडोर एनवायरमेंट में, इंडोर के वातावरण में, मतलब इमारतों के अंदर, शेल्टर आवासों के अंदर कैसे प्रसारित होते हैं हमारी रेडियो वेव्स, जहां पर हमारे क्या होते हैं, विच ऑफन फीचर, जहां पर अक्सर हमारे इरेगुलर टेरेन होते हैं। इरेगुलर टेरेन मतलब अनियमित हमारे इलाके होते हैं, अनियमित हमारे भूमि के रूप होते हैं। ठीक है, अनियमित हमारे भूभाग होता है, और वेरियस ऑब्स्टेकल होते हैं, और बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बाधाएं होती हैं इमारतों के अंदर। ठीक है, और जो हमारे शेल्टर आवास होते हैं उनके अंदर। क्लियर है बात? तो उसके बारे में क्या बताता है, हमें बताता है कैसे रेडियो वेव प्रोपेगेट करती है। तो ये हमारे इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल का काम होता है। These models help understand the losses that occur as signal traverse through walls, ceilings, other structure within a building। तो ये मॉडल होते हैं जो हमारे इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल होते हैं, मदद करते हैं समझने में कि जो हमारे नुकसान है वो हो रहे हैं हमारे सिग्नल में, जो हमारा सिग्नल ट्रावर्स कर रहा है, चल रहा है थ्रू वॉल्स, दीवारों से, सीलिंग, छतों से, या फिर अदर जो स्ट्रक्चर संरचना हमारी एक बिल्डिंग के अंदर, उसमें से जो हमारा सिग्नल पास हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, उनको समझने में हमारी मदद करते हैं ये मॉडल्स। क्लियर है बात? However, indoor propagation models have limitation। लेकिन हालांकि इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल्स की कुछ लिमिटेशन, सीमाएं होती हैं। They typically do not account for the effects of foliage, buildings and other man-made structure found outdoors। तो ये हमारे क्या होते हैं, आमतौर पर हमारे इस चीज को नहीं देखते, जो हमारे इफेक्ट्स हैं, जो प्रभाव है हमारे पत्तियों की वजह से, फोलिएज हमारे पत्तियों की वजह से, बिल्डिंग हमारी इमारतों की वजह से, या अदर कोई मैन मेड हमारा व्यक्ति द्वारा बनाए गए जो स्ट्रक्चर है, हमारे संरचनाएं हैं जो आउटडोर है, जो मतलब इमारतों से, आवास से बाहर है, उनका जो इफेक्ट है उसको ये काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या लिमिटेशन है। दिस मीन्स दे माइट नॉट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट सिग्नल बिहेवियर इन आउटडोर एनवायरमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये हमारे एक्यूरेटली सटीक तरीके से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते सिग्नल बिहेवियर का, सिग्नल के व्यवहार का आउटडोर एनवायरमेंट में, और इन एरियाज विद वेयर आउटडोर ऑब्स्टेकल्स अफेक्ट इंडोर सिग्नल प्रोपेगेशन। और वहां क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जहां पर हमारा जो आउटडोर ऑब्स्टेकल, आउटडोर की जो बाधाएं हैं हमारी, वो अफेक्ट कर रही हैं, असर डाल रही है इंडोर सिग्नल के प्रोपेगेशन। इंडोर में जो हमारी इमारतों के अंदर, जो शेल्टर आवास के अंदर जो हमारा प्रोपेगेशन हो रहा है, रेडियो वेव्स का जो प्रसारण हो रहा है, उसमें जो इफेक्ट डाल रही है, उनमें क्या करते हैं ये, उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते इफेक्ट्स को। ठीक है, उनको पूर्वानुमान नहीं लगा पाते सटीक तरीके से। एडिशनली दीज मॉडल्स में नॉट फुली सपोर्ट मल्टीपाथ कम्युनिकेशन सिनेरियोस। इसके साथ साथ जो हमारे ये मॉडल्स होते हैं, इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल्स, ये पूरी तरह से हमारे मल्टीपाथ जो कम्युनिकेशन के परिदृश्य को सपोर्ट नहीं करते, उनका समर्थन नहीं करते। वेयर सिग्नल्स लाइक मल्टीपल पाथ्स, वेयर सिग्नल्स टेक मल्टीपल पाथ्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। जहां पर हमारे सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारे पाथ, बहुत सारे रास्ते लेते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, कॉमनली एनकाउंटर्ड इन इंडोर एनवायरमेंट्स, जो कि हमारे इंडोर एनवायरमेंट्स में कॉमनली साधारणतः हमारे एनकाउंटर होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे मल्टीपल पाथ्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसकी क्या एक लिमिटेशन है। इन समरी अगर सारांश की बात करें, while indoor propagation models are valuable for understanding signal behavior within building structure, क्योंकि हमारा जो इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल है वो वैल्यूएबल, मूल्यवान है ये समझने में, जो हमारा सिग्नल का बिहेवियर है, व्यवहार है बिल्डिंग के अंदर या फिर स्ट्रक्चर्स के अंदर। दे मे नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिंग सिग्नल प्रोपेगेशन आउटडोर्स और इन सिनेरियोज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मल्टीपाथ कम्युनिकेशन। लेकिन वो हमारे सुटेबल नहीं है, सही नहीं है हमारे प्रेडिक्ट करने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए, जो हमारे सिग्नल प्रोपेगेट हो रहे हैं आउटडोर में, बाहर में हमारे जो प्रोपेगेट हो रहे, प्रसारण हो रहा है सिग्नल का, उनका प्रेडिक्ट करने में ये हमारे सही नहीं है, सुटेबल है उनके लिए। एंड इन सिनेरियोज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मल्टीपाथ कम्युनिकेशन, और वहां उन सिनेरियोज में, उन परिदृश्यों में जहां पर हमारा बहुत ही जटिल हमारा मल्टीपाथ कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे रास्तों से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, वहां पर भी ये सुटेबल नहीं है हमारे इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल। तो ये हमारे सुटेबल कहाँ है, बिल्डिंग्स के अंदर, हमारे इमारतों के अंदर, शेल्टर आवासों के अंदर हमारे सुटेबल है। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या है, जानकारी है। तो अब देखते हैं कॉमनली यूज्ड इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल्स, कुछ जो हमारे आमतौर पर यूज होते हैं
इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्या हमारा फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पाथ लॉस, लॉन्ग नॉर्मल शैडोइंग। तो ये तीन हमारे इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल है, इनके बारे में आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके बात करेंगे तीनों के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में यही था कि हमारे इंडोर प्रोपेगेशन मॉडल्स होते क्या है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस लिए इनकी जरूरत होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।